हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। आज आपको एकदम 100% मज़ा आने वाला है। आपने इसको कैसे भी पढ़ रखा हो, लेकिन डेफिनेटली आज पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए कैसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र, यानी हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना किन किन रास्तों से जाता है तथा उस खाने को डाइजेस्ट करने में, पचाने में अंदर के हमारे कितनी ऑर्गन हेल्प करते हैं। तो इन सब को मिलाकर हम बोल देते हैं क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम का मतलब ही होता है कई सारे लोग मिलकर काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं ना, उसमें कंप्यूटर ही नहीं, उसमें मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड सब लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। इसी तरह जब खाने को पचाने में हमारे पेट के अंदर भी जितने ऑर्गन है कई सारे मिलकर काम करते हैं, इसीलिए उसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग पहले समझते हैं खाना खाने से पहले जाता कहाँ कहाँ से वो। तो देखो, खाना सबसे पहले हमने मुंह में खाया तो मुंह में गया, मुंह में खाने के बाद जाता है ओएसोफेगस में, इसे हम बोलते हैं ग्रास नली, यानी ये फूड पाइप है, ठीक, इसमें जाता है फूड पाइप में, इसे बोलते हैं ओएसोफेगस। उसके बाद खाना जाता है स्टमक में, पेट में, इसे हिंदी में बोलते हैं अमाशय। उसके बाद खाना इसके बाद जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत को बोलते हैं भैया इस इंग्लिश मीडियम में स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर खाना इस जाने के बाद इसके निकल के बाहर जाता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, इसे हम बोलते हैं बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में। देखिए, छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है, बड़ी आंत जो होती है ना वो क्षेत्रफल में, एरिया में बड़ी होती है। उसके बाद खाना एनस में और सीधे लैट्रिन में निकल जाता है। तो पहले हम लोग समझते हैं फूड है ना, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब खाना खाते किन किन रास्तों से गुजरता है। तो ओरल कैविटी में जाता है। देखिए, माउथ को ही हम बोलते हैं ओरल कैविटी। कैविटी का मतलब खाली जगह, ओरल कैविटी बोलेंगे तो ओरल कैविटी। उसके बाद ओएसोफेगस में यानी ग्रास नली में, स्टमक में जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस में पहुंच जाएगा खाना आपका, ठीक। अब हम लोग समझते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं ओरल कैविटी क्या होता है, यानी मुंह में। यानी मुंह में जब हमने खाना खाया तो भोजन को डाइजेस्ट करने में कौन कौन मुंह के अंदर हेल्प कर रहा है। तो भैया हमारे मुंह में क्या क्या होता है आप बताइए। एक तो हमारे अंदर दांत होते हैं मुंह में, ठीक, और एक सलाइवा का मतलब लार होती है, और एक जीभ भी तो होती है, लेकिन जीभ का दोस्त पाचन में काम नहीं होता है, ये सेंस ऑर्गन का पार्ट है। किसका पार्ट है, तो सेंस ऑर्गन में पढ़ते हैं जीभ के बारे में हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं टीथ आते हैं और मुंह में कौन आता है, सलाइवा। तो पहले हम लोग समझते हैं किसके बारे में, टीथ के बारे में, दांतों के बारे में। तो देखिए, टीथ की स्टडी को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। टीथ हमारा बना होता है कैल्शियम फास्फेट का, दांत बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। देखिए, दांत होता है, दांत के बाहर की जो हार्ड लेयर होती है, दांत के बाहर की लेयर कैसी होती है, हार्ड। तो दांतों के बाहर की जो हार्ड लेयर होती है वो उससे हम बोलते हैं इनामिल। क्या बोलते हैं, इनामिल कहते हैं। उसके अंदर की जो दांत होता है ना, अंदर की लेयर बहुत सॉफ्ट होती है, वो उसे हम बोलते हैं डेंटाइन। जब बाहर की हार्ड लेयर घिस जाती है ना, तो जो कीड़े होते हैं ना वो दांत के अंदर चले जाते हैं, सॉफ्ट वाले पार्ट में वो काटा करते हैं, तब दांत बहुत दर्द करता है, तो कहाँ जाते हैं, डेंटाइन में, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, देखिए टोटल हमारे लाइफ में, मतलब देखो हम लोगों के दांत टोटल कितने होते हैं जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, 20 दांत ऐसे होते हैं दूध के दांत जो टूट कर दोबारा जमते हैं। तो पूरी जीवन काल में मनुष्य के कितने दांत जमते हैं, 20 में 32 जोड़ोगे तो 52, यानी टोटल 52 दांत क्या होते हैं पूरी लाइफ में जमते हैं। यानी 32 तो दांत जमते ही जमते, लेकिन 20 दांत टूट टूट कर फिर जमते हैं। तो उसे मतलब ये दूध के दांत होते हैं ना, बचपन में देखा होगा, टूट टूट के फिर जमते हैं। मोनोफियोडन का मतलब जो दांत एक बार टूट के जमे। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, यानी जो दांत केवल एक बार जमते हैं उन्हें बोलते हैं मोनोफियोडन। 2 बार जम जाए जो उसे क्या बोलते हैं, डाइफियोडन, यानी दूध वाले दांत होते हैं। अब टाइप्स ऑफ टीथ, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्त, दांत होते हैं 4 प्रकार के, इंसिसर्स, कैनियन, प्रीमोलर्स, मोलर। आगे वाले जो दांत होते हैं ये 4 ऊपर के 4 नीचे के, ये होते हैं इंसिसर्स। इसके पड़ोस में क्या होता है, कैनियन। शेर, चीता, भालू में देखा होगा आपने, ये 2 दांत इधर के निकले होते हैं, वो क्या होते हैं, कैनियन होते हैं। इनका काम होता है फाड़ने का, चीरने फाड़ने का काम करते हैं, कौन, कैनियन। आगे वाले जो दांत होते हैं हमारे भोजन जैसे हम लोग खाते हैं तो इसको कतरने का यानी काट देने का काम होता है। तो आगे वाले इंसिसर्स, कैनियन, फिर प्रीमोलर, सबसे पीछे क्या होते हैं, मोलर्स। इनका काम क्या होता है, मोलर्स का चबाना। भोजन जब खाते हैं हम लोग पीछे चला जाता है, ऐसा ऐसा करके चबाया करते हैं। तो इंसिसर्स, कैनियन, प्रीमोलर्स, मोलर। देखिए आगे वाले इंसिसर्स बोलिए वही साथ में, बस आपको याद हो जाएगा, देखिए बोलेंगे तभी याद होगा। इंसिसर्स, कैनियन, प्रीमोलर्स, मोलर। आगे वाले इंसिसर्स, कैनियन, प्रीमोलर्स, मोलर। अब हम लोग देखिए ऊपर के, देखिए ये 4 दांत आगे वाले क्या होते हैं, इंसिसर्स। ये हो गए 4 इंसिसर्स। उसके पड़ोस में एक इधर हो गए क्या, कैनियन। देखिए इंसिसर्स, ये एक इधर कैनियन। इधर ये प्रीमोलर तो इधर भी प्रीमोलर, क्योंकि दांत तो इधर इधर जा रहे हैं ना ऐसे, प्रीमोलर्स। उसके बाद लास्ट में 3 ये मोलर और ये भी मोलर। देखिए
जो मोलर दांत होता है ना, तीसरा मोलर सबसे आखिर में जमता है, जब हम लोग बड़े होने लगते हैं लगभग 20 साल के बाद तब जमता है, तब अब दर्द भी करता होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब दांत लास्ट में जमता है वो मोलर होता है, वो दर्द भी बहुत ज़्यादा करता है कभी जब निकलता है तो मोलर। अब देखो किस, अब यही का फोटोकॉपी तो नीचे होगा, यानी हमने ऊपर के दांत मान लो बनाए, इसी का फोटोकॉपी तो नीचे है। अब किसी इंसान ने दिमाग दौड़ाया है कि भैया अगर इसमें बीच से एक ऐसे लाइन खींच दी इस तरह से, तो जितने दांत इधर है उतने दांत इधर हो जाएंगे, उसी तरह नीचे भी तो होंगे, इधर और इधर बराबर हो जाएंगे, यानी कितने हिस्से कर दिए, 1 2, नीचे वाले भी 3 4। तो एक फॉर्मूला तैयार कर दिया। क्या तैयार कर दिया? कहा भैया इंसिसर्स, कैनाइन, प्री मोलर्स और मोलर। नीचे भी यही काम किया, इंसिसर्स, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। अब देखा भैया कि इंसिसर इधर कितने हैं 2, कैनाइन इधर कितने हैं 1, प्री मोलर कितने इधर 2, मोलर कितने हैं 3, नीचे भी यही 2 1 2 3। अब जैसे आपसे कोई पूछे फटाक से बताओ इंसिसर्स कितने हैं, 2 हैं, लेकिन 2 तो इधर वाले लिखे, 2 इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले जोड़ो तो टोटल हो गए 4, यानी 4 से मल्टीप्लाई करके फटाक से आप बता दीजिए इंसिसर्स कितने हैं, तो 4 दूनी 8, कैनाइन कितने हैं, तो 4 1 कम 4, प्री मोलर कितने होते हैं, तो 4 दूनी 8, यानी फटाक से आप 4 से मल्टीप्लाई करके बता दीजिए। तो ये हो जाता है हमारा टीथ का फॉर्मूला। इंसिसर्स, कैनियन, आगे वाले दांत इंसिसर्स, कैनियन, प्रीमोलर्स, मोलर, है ना। जो कोई भी पूछे आपसे फटाक से, जैसे आपसे इंसिसर्स पूछे तो कितने होते 2, तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई करके बता दीजिए, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर हो जाएंगे ना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगी। अब एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग समझते हैं सलाइवा के बारे में, ठीक। चलिए हम लोग समझते हैं लार के बारे में, यानी स्लाइवा के बारे में। देखिए लार से 4 टाइप के एंजाइम निकलते हैं। लार से कितने टाइप के एंजाइम निकलते हैं? 4। देखिए एंजाइम क्या होता है, एक थैली में बंद होते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिक ऐसा ऐसा लिक्विड टाइप का होता है, छिड़क देता है, जिससे भोजन अच्छे से पचाया जा सके, डाइजेस्ट किया जा सके। तो लार से 4 टाइप के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन सा? पहला लाइसोजाइम, टाइलिन एंड डाइस्टेज, फिर म्यूलिन। बोलो 4 बार, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। लाइसोजाइम का काम होता है बैक्टीरिया को मारना। लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है। देखिए जब हम लोग दिन में देखिए लार लेते रहते हैं, दिन में खाते पीते रहते हैं, आराम से मजे करते रहते हैं, घूमते टहलते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, तो लार बनती रहती है। लार बनेगी तो क्या बनेगा? लाइसोजाइम बनेगा। तो देखो दांत पर बैक्टीरिया नहीं आता, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता रहता है। रात में जैसे हम लोग सो गए आराम से, मुंह बंद, आराम से सो गए तो मुंह बंद, तो लार बनना बंद, लार बनना बंद तो लाइसोजाइम बंद। अब बैक्टीरिया देखेगा वाह यहाँ तो लाइसोजाइम है ही नहीं, आओ सीधे बस दांतों पर चिपक जाता, सुबह उठो दांत पीले पीले हो जाते तो ब्रश करना पड़ता है ना। तो इस वजह से, क्योंकि लाइसोजाइम उस समय नहीं निकलता जब लार नहीं बनती। लेकिन जानवर को देखो रात में बैठेंगे है ना, सो रहे होंगे तभी भी ऐसे ऐसे मुंह चलाते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, मतलब लार बनती रहती है। लार बनेगी तो क्या बनेगा? लाइसोजाइम बनता रहेगा। इसलिए दांतों, उनके दांत देखो कितने साफ होते हैं, कुत्ता हो बिल्ली हो, देखो बैठे होंगे उठा के देखना ऐसे, समझिए बहुत साफ होते हैं। टाइलिन डाइस्टेज का काम है स्टार्च को डाइजेस्ट करना। स्टार्च क्या होता है? चोकर। समझिए स्टार्च का मतलब क्या होता है? चोकर। से खाना हम लोग आटा होता है उसको चाल लेते हैं, लेकिन कुछ बहुत तो रह ही जाता है ना चोकर, तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करते हैं? टाइलिन और डाइस्टेज। म्यूलिन का काम है फूड को चिपचिपा बनाना, है भोजन को चिपचिपा बनाना। कभी कभी देखो हम लोग जब चावल खाते हैं जल्दी जल्दी में खाने लगते हैं और सही से म्यूलिन नहीं मिल पाता, यानी वो चिपचिपा नहीं हो पाता, जाकर गले में फंस जाता। हम लोग करते लो पानी में, अब जाकर ऐसे कहेंगे तब जाएगा, है ना। तो वहाँ पर क्या नहीं मिल पाता? सही से म्यूलिन नहीं मिल पाता। अब देखो हम लोग कहाँ तक पहुँचे, अभी तो हम लोग माउथ में ही थे। माउथ में हमने टीथ को निपटा लिया, लार को निपटा लिया, अब खाना कहाँ जाएगा? ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस भैया कुछ नहीं है, फूड पाइप है, कितने सेंटीमीटर लंबी है? 15 सेंटीमीटर लंबी है, बस खाना जाने का एक रास्ता, और इसका काम कुछ नहीं है। ओएसोफेगस ये 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक। उसके बाद खाना कहाँ जाता है? पेट में। अब हम लोग पेट के बारे में समझते हैं। देखिए पेट के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं पेट के? 3 पार्ट। ये पार्ट होता है कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अलग से हम बना दिए, देखो ऊपर वाले को कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। 3 बार नाम बोलो फटाफट से वहीं पर। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक वाले भाग में HCl एसिड होता है। क्या पाया जाता है? HCl एसिड। देखो हम लोग कभी कभी खाना खा लेते हैं फटाक से, उसके बाद अचानक से जब उल्टी आती तो देखो उसमें से हल्का खट्टा खट्टा निकलता है, निकलता कि नहीं निकलता? तो वो क्या होता भैया? HCl एसिड भी बन जाता, बहुत झाड़ मारता है, समझिए कि नहीं। नाक से भी कभी कभी आ जाता, बहुत बदबू करने लगता, तो HCl एसिड होता है। अब आप सोचो HCl एसिड तो बहुत खतरनाक होगा, अगर हमारे पेट में तुम्हारा पेट ही काट के रख देगा। तो ऐसा नहीं, इसके पास पर, इसके साइड वाली लेयर में अंदर आंतरिक दीवारों में भैया एक लिक्विड बनता रहता है, उसे बोलते हैं म्यूकोसा लिक्विड। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। ये बेस होता है, यानी क्षार निकालता रहता है। अगर एसिड में क्षार डाल दो, बेस डाल दो, तो भैया न्यूट्रल हो जाता है। तो ये कौन सी लेयर होती है? म्यूकोसा। म्यूकोसा नाम का लिक्विड यहाँ से निकलता रहता है, ठीक भैया।
तो HCl पेट के किस पार्ट में पाया जाता है? कार्डियक वाले भाग में। कार्डियक के बाद फंडिक, फंडिक में भैया एक कांटों की तरह इस तरह पाई जाती है, इसे बोलते हैं रूजी। क्या बोलते हैं? रूजी। लगभग खाना यहाँ 4 घंटों तक इन्हीं रूजी में फंसा रहता है। जब हम लोग भूखे होते हैं तो ये रूजी खड़ी हो जाती है ऐसे करके, तब पेट में गड़न होने लगती है। आपने देखा होगा कभी आप खाना ना खाओ तो पेट गड़ने लगता है, तो पेट जब गड़ता है तो क्या गड़ती है उसमें? रूजी। क्या गड़ने लगती है? रूजी गड़ने लगती है। और रूजी के पेट के किस भाग में पाई जाती हैं? तो फंडिक वाले पार्ट में रूजी पाई जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक वाले भाग में भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी कि जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इनसे कौन सा रस निकलता है? इनसे निकलता है जठर रस। अब भैया इनसे 2 टाइप के एंजाइम निकलते हैं, एक आपका रेनिन पेप्सिन। रेनिन पेप्सिन, देखिए पास पेप्सिन, पास पेट में है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है कौन? पेप्सिन। रेनिन भैया दूध को दही में कन्वर्ट करता है। रेनिन एंजाइम का काम क्या होता है? दूध को दही में कन्वर्ट करना। जब हम लोग बूढ़े होने लगते हैं तो उस टाइम में रेनिन जो होता है ना बहुत कम बनता है, इसीलिए बूढ़े लोगों को सलाह दी जाती है कि भैया आप क्या करिए, दूध ना खाइए, दही ही खाइए। तो बूढ़े लोगों को देखा होगा आपने, वो ज़्यादातर दही खाते हैं क्योंकि रेनिन सही से बनता नहीं। छोटे लड़कों में देखा होगा बहुत रेनिन बनता है, तो वो दूध है दिन रात पिया करते हैं, दूध है पिया करते हैं। वो फटाक से जब उल्टी करेंगे तो दही गिरता है। तो कैसे है? रेनिन है ना, दूध को दही फटाक से बना देता है। ठीक, अब यहाँ तक हमने पेट तक पढ़ लिया है कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं छोटी आंत के बारे में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग? 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब देखिए खाना भैया, अब देखिए ड्यूडेनम को साफ साफ दुश्मनी है HCl एसिड से, यानी कहता है अगर HCl एसिड यहाँ पर आ गया तो भैया हम कोई काम नहीं करने वाले हैं। अब भैया लो पेट में ही तो बना था, HCl एसिड यहीं था, तो भैया खाने के साथ आएगा तो जरूर, तो भैया इनकी दुश्मनी है। तो भैया एक थर्ड पार्टी चाहिए, एक कोई अलग आदमी चाहिए जो इनकी दुश्मनी को शांत कराए। तो भैया ये काम करेगा लीवर। क्या करेगा? लीवर। लीवर बनाता है गाल। सेब कहाँ कर लेता है? गाल ब्लैडर में। लीवर बनाता है पित्त, सेब कर लेगा पित्ताशय में। ये क्या है भैया? पित्त। ये गाल ब्लैडर है। अब देखिए लीवर को बहुत सारे काम रहते हैं। इंसान को जब देखो कुछ ना कुछ खा रहा है तो भैया लीवर को पता ही नहीं चलेगा कब खा रहा है, तो इसमें गाल कब मिलाएं, है कि नहीं? तो भैया बना लेगा लीवर, लेकिन सेब कहाँ कर लेगा? गाल ब्लैडर में। यानी बनाएगा पित्त कौन? पित्त रस बनाएगा लीवर। सेब कहाँ करेगा? पित्ताशय में यानी गाल ब्लैडर में। अब देखिए भैया ड्यूडेनम से 2 टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। देखिए एंजाइम और हार्मोन क्या होते हैं, एक अलग टॉपिक है। ठीक, हार्मोन्स समझिए स्टेबलाइजर है, यानी जितना ज़्यादा हार्मोन्स कर दोगे उतने ज़्यादा ये जोर जोर से काम करने लगेगा। तो ये भैया ड्यूडेनम से 2 टाइप के हार्मोन निकलते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और एक सेक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन का काम होता है भैया कि खाना आदमी इधर अगर खा चुका है तो बोलेगा भैया क्या, लीवर से वे गाल ब्लैडर से बोले भैया आप इसमें क्या करिए, गाल मिला दीजिए, तो भैया इससे कनेक्ट करा देगा, गाल मिला दो। सेक्रेटिन का काम है पैनक्रियाज में बनता है लेट। लेट को बोलते हैं शॉर्टकट में, देखिए लेट का फुल फॉर्म होता है लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। लेट, लाइपेज एमाइलेज, लाइपेज एमाइलेज और ट्रिप्सिन। भैया इसे हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जेल। लाइपेज क्या करता है, वसा को डाइजेस्ट करता है। वसा का मतलब तेलीय चीज़ें जो होती हैं उनको डाइजेस्ट करता है। एमाइलेज क्या करता है भैया, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, जो बच गया था पेट में स्टार्च को यहाँ डाइजेस्ट हो जाएगा। ट्रिप्सिन क्या करता है भैया, प्रोटीन को। सोचो प्रोटीन कितनी बार डाइजेस्ट होता है, देखिए प्रोटीन को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन लेट, इसे बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। कहाँ बनता है, पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज एक ग्लैंड है, उसको हम ग्लैंड वाले टॉपिक में समझेंगे। लेट बनता है लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज वसा को डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है कौन भैया, ट्रिप्सिन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा कौन, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता भैया। इसे हम बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, यानी इसे बोलते हैं हम लोग पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पूर्ण पाचक रस कहते हैं इसे। अब देखिए खाना ड्यूडेनम तक आ गया भैया। देखिए कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का काम है भैया गाल ब्लैडर से गाल को मिलवाना। सेक्रेटिन का काम है भैया पैनक्रियाज से लेट को इसमें मिलवाने का काम करेगा कौन, सेक्रेटिन। अब भैया ड्यूडेनम यानी यहाँ तक खाना खूब ज़्यादा एकदम से सब कुछ उसमें मिल चुका है, खाना बढ़िया अच्छे से लफेद गया है। अब खाने को बढ़िया अच्छे से जगह चाहिए कि नहीं चाहिए जिससे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, तो ये जगह कौन प्रोवाइड कराएगा, जेजुनम, यानी जगह प्रोवाइड कराएगा कौन, जेजुनम। यानी ये थोड़ा सा उसको जगह मिल जाएगी, भोजन को अच्छे से बढ़िया फैल सके, अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। अब खाना जाएगा इलियम में। इलियम में देखिए कांटों की तरह छोटी छोटी ऐसे ऐसे रचना पाई जाती है, इसे बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विली।
ये क्या करता भैया, जितने भी एंजाइम जूस वगैरह होते हैं सबको चूस लेता है। अब खाना एकदम लैट्रीन बनने वाला है। क्या बनने वाला है? लैट्रीन बनने वाला है। और यहाँ से एंजाइम भी निकलता है इरेप्सिन, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। यानी प्रोटीन का डाइजेशन 3 चरणों में होता है। सबसे ऊपर कौन क्या था भैया बताइए? सबसे ऊपर रेने पेप्सिन, पेप्सिन के बाद यहाँ पर ट्रिप्सिन, फिर इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, 3 लोग प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। कठिन होता थोड़ा प्रोटीन को डाइजेशन करना। तो भैया आप लोग देखो, इलियम वाले भाग में एब्जॉर्प्शन भी होता है और डाइजेशन भी होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेट के किस भाग में अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन दोनों होता है? तो छोटी आंत में भी। छोटी आंत के भी किस हिस्से में? तो इलियम में। छोटी आंत के कितने हिस्से? 3, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम से क्या निकलता है? इरेप्सिन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ड्यूडेनम से 2 टाइप के हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन का काम है भैया गाल से, गाल ब्लैडर से गाल मिलवाना। सेक्रेटिन का काम है लेट से क्या मिलवाना? लाइपेज एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पैनक्रियास से मिलवाना। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन देख लेते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए बड़ी आंत का मेन काम क्या होता है? पानी को डाइजेशन करना। किसका? वाटर का डाइजेशन करना। कभी कभी बड़ी आंत में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है तो पानी का डाइजेशन नहीं हो पाता है, उस वजह से हम लोगों को लूज मोशन हो जाता है भैया। जितना खाओ लैट्रिन में उतना ही पानी निकल जाता है, समझिए कि नहीं। अब इसके पार्ट समझते भैया। सबसे पहले खाना जाएगा अब इसमें से यहाँ पर, तो इस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सीकम। इसे भैया क्या बोलेंगे हम लोग? सीकम। अब खाना भैया ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने को एसेंड बोलते हैं, तो एसेंडिंग कोलोन। क्या बोलेंगे? एसेंडिंग कोलोन। फिर खाना इधर गया तो इस तरह की क्षैतिज लाइन को ट्रांसवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ट्रांसवर्स कोलोन। नीचे गया तो डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद ये छोटी लाइन बची तो सेगमोइड कोलोन। देखिए लाइन, ये पूरी लाइन को छोटा कर देंगे तो सेगमेंट, तो सेगमोइड कोलोन। देखिए सीकम, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सेगमोइड कोलोन, रेक्टम। इसे बोलेंगे रेक्टम। खाना आकर की लास्ट में लैट्रिन जो होती कहाँ स्टोर होती है? रेक्टम में। उसके बाद एनस के रास्ते निकल जाती है। कभी कभी भैया इस स्टोरेज डिवाइस में थोड़ा दिक्कत आ जाती है, इस वजह से पाइल्स नाम की बीमारी हो जाती है, बहुत खतरनाक होती है, इसे बवासीर बोलते हैं, है ना। तो देखिए इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? सीकम, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सेगमोइड कोलोन, रेक्टम और एनस। देखिए सीकम, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सेगमोइड कोलोन, रेक्टम और एनस। अब देखिए भैया लीवर क्या करता भैया? इसमें येलो कलर का लिक्विड मिलाता है, इसे बोलते हैं बिलरुबिन। इसी की वजह से हमारे लैट्रिन का रंग क्या होता है? पीला होता है। कभी कभी लीवर पगले आ जाता है, मिलाना होता है थोड़ा सा बिलरुबिन, मिला देता है बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है? पीलिया, जॉइंडिस हो जाती है, शरीर पीला पीला दिखने लगता है। किसकी वजह से? इसमें ये ज़्यादा मिल जाता है। तो ये हमारा हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म। एक बार फिर से रिवाइज करा देते खाना भैया। पहले माउथ में क्या क्या मिला भैया? टीथ मिले और लार मिला। दांत हमने देख लिया, पूरा पूरा दांत कितने? इंसिसर्स, कैनियन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, समझ गए कि नहीं। उसके बाद कहाँ जाए खाना? लार से 4 टाइप के एंजाइम, लाइसोजाइम, डायलिंडाइस्टेज और म्यूलिन। लाइसोजाइम बैक्टीरिया मार देगा, सारे काम खत्म। एसोफेगस फूड पाइप का काम करता है, 15 सेंटीमीटर लंबा। पेट में कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी। कार्डियक में एचसीएल होता है, रूजी होती है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, रेनिन, पेप्सिन, 2 एंजाइम निकलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम को दुश्मनी है एचसीएल से, तो भैया 2 टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, कौन से? कोलेसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन लीवर से गाल मिलवाता है, सेक्रेटिन लेट मिलवाता है, किससे? पैनक्रियास से। उसके बाद बड़ी आंत में जाएंगे तो सीकम, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, एनस, काम खत्म। तो ये हो जाता है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट।